चंदा आप भी कितनी जल्दी जल्दी लपेट रही हैं। बढ़िया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीखें और कहाँ। और मैं हूँ आपकी आशिया खान। आप सबको मेरा प्यार भरा आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ रजब की हकीकत सेरेमनी। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है फिर से मेहंदी लगाओ कार्यक्रम से। गाइस सारे लोग आराम कर रहे हैं, सिर्फ हम दो लोग काम कर रहे हैं। देखो मैं और एक ये है ना, वो भतीजी, हम काम कर रहे हैं। हमें कोई नहीं पूछ रहा, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमें काम के लिए बुलाया गया है बिना सैलरी के। हकीकत सेरेमनी हो गई है, अब खाने वाने का इंतज़ाम होगा शाम के। खाना बनना स्टार्ट हो गया खाना बनना। वहाँ चला गया बनने के लिए। ठीक, ये देखो मेरी अप्पी आ गई। ये अपने बच्चों से बहुत परेशान है। पे मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। ओह, मेहंदी दिखा रही हो, थप्पड़ दिखा रही हो। जो आप अभी हम लोग रेडी होंगे, कब रेडी होंगे पता नहीं, लेकिन होंगे। फंक्शन वाले घर में बाथरूम की कमी। जिनके घर में फंक्शन होता है वहाँ बाथरूम फुल रहते हैं और जल्दी नहाने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी एक के बाद एक लोग बाथरूम में जाए जा रहे हैं और नहाए जा रहे हैं। अभी भी कोई ना कोई बाकी रह गया होगा। अब तो टिंकू की शर्ट आप तो मेरी वाली ले गई थी। आप तो मेरी वाली ले गई थी। अच्छा, कितनी देर में उसने बोला था। गाइज़ यहाँ पर हम सारी बहनें अपनी अपनी थाल सजा रही हैं, क्योंकि जब भी भाई के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो सारी बहनें उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती हैं। आ जाओ, ऐसे ही बनानी है ना काला। हट जाओ हट जाओ। ये किसका है? ये सब मेरे ही हैं। हाँ। पापा थोड़ा साइड दे दो। एक्सक्यूज मी, खाना ऊपर ऊपर खिसका है तो ऊपर पैर करो, ऊपर पैर करके बैठो। चूड़ी खोल के नोटों का इसका हार डाला था, वो कहाँ है? नोटों के हार दिखा यही बोल रही थी। क्या बोला था? अच्छा, पीछे सब था बैठा है। अबे सब ये तो हुआ है। महबूबा ये गुरु चेला पिंक पिंक पैसे वैसे है क्या इसमें? खाला ऐसा पैसा तो यार अभी फूलर बना जाएगा। मैं खा रही हूँ यार, तो मेरे को हाँ नहीं यार, साहिल भाई एक हम ले गए आप। हाँ फिर तो क्या, थोड़ा पीछे हो जा। ठीक है, एक हमारा है, एक मेरा है। अगर तीन हो तो दिलशाद भाई का भी पड़ेगा। मैं अभी आधे घंटे अभी से यहाँ पर कपड़े पहना है, फिर मैं फोन कर रही हूँ। तो गाइज़ अब अप्पी लोग और हम सब लोग, मतलब हम सारी बहनें अम्मी को, भाई भाभी को और भतीजा भतीजी को जो भी गिफ्ट उनके लिए लेकर आए हैं वो हम देंगे। इसे पहनौनी बोलते हैं। जब कोई शादी वगैरह होती है भाई के घर में या बहन के घर में तब भी गिफ्ट लेके जाते हैं, और जब हकीकत सेरेमनी होती है बच्चों की भाई भाभी के या बहन के यहाँ पे, तब भी गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। तो ये वही मतलब रस्म होती है। तो यहाँ शुरुआत हुई है बड़ी अप्पी से, क्योंकि बड़ी अप्पी हमारे घर की सबसे बड़ी बहन है। ऑब्वियसली बड़ी अप्पियाँ सबसे बड़ी होंगी, तो सबसे पहले वो पहनौनी पहना रही हैं, उसके बाद हम सारी बहनें पहनाएंगे।
देखो लाओ भाई पैसे बिल्कुल बिल्कुल जितने बड़े उतनी वो माल तो कलान दे उन्हें यार खाली डाल दो। अस्सलाम वालेकुम ये नहीं उधर कर दो, पापा बैठ जाएंगे। आइए नहीं कोई बात नहीं, सामान है। नहीं सामान नहीं है, बैठो 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 बैठ जाओ। मेरे भैया की तबीयत बहुत अच्छी, जल्दी से अच्छा कर दे मेरे बाबू को। फोन हटा के क्या यार, मोनिका का ब्लॉग बना वीडियो सही है ना, मोनी के लिए नहीं लाए, तुम लोग अकेले में पहनाना, वीडियो में पहनाते हुए नहीं दिखेंगे। गाइस बड़ी वाली अप्पी के बाद अब बारी थी मेरी सेकंड नंबर वाली अप्पी की, जो कि लखनऊ में रहती हैं। अब वो पहनोनी पहनाएंगी और वो भी जो गिफ्ट लाई थी बहुत अच्छे थे। और गाइस मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि जो गिफ्ट है ना वो मेरे लिए भी आए हैं, क्योंकि मैं अभी सिंगल हूँ, भाई के साथ ही रहती हूँ। तो जो भी भाई भाभी अम्मी और बच्चों के लिए गिफ्ट आते हैं तो फिर साथ में मेरे लिए भी गिफ्ट आते हैं। ये होता है छोटी बहन होने का फ़ायदा। तो छोटी बहनों खुश हो जाओ, आपको हमेशा गिफ्ट मिलते रहेंगे बड़े भाई बहनों से। यस यस यस। भैया चलो दोनों तरफ से एक साथ दो पूरी मोनी का सूट। आइए बड़े सर, आइए 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 जनाब। अरे छोटे जनाब आप देते जाओ, देते जाओ। काम नहीं है। मिठाई चाहिए? अरे जनाब तो वही तो नहीं है, हमारे बना मिठाई तो खिला दो कोई। कौन सा अरे हम आए नहीं है तो हमें भी खिलाई दो। मिठाई खिलाना, ये भी तो यही रख दो ना, पे यही रख दो ना। सलाम दुआ चल रही है। सलाम दुआ चल रही है। वही हम कह रहे हैं, पहली बार इधर उसे गले भी लो। नहीं सलाम नहीं आ रही। गाइज़ आप लोगों को पता ही है कि रजब ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पाता है, तो उसका गिफ्ट फिर अप्पी ने उसको वहीं पे पकड़ा दिया है, क्योंकि अभी उसको प्रॉब्लम है, आप सब जानते ही हैं। और अब बारी थी मेरी थर्ड नंबर वाली अप्पी, यानी कि मेरी सोनी अप्पी की। अब वो पहनोनी पहनाएंगे, उसके बाद जाके मेरा नंबर आएगा। छोटों को वेट भी बहुत करना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, गिफ्ट भी तो मिलते हैं ना, तो ठीक है वेट कर लेंगे भाई, क्या हो गया। मेरा मिठाई लाई हो बस मेरी। अब जल भाई ज़्यादा हो रहा है, अकेले अकेले सबसे बढ़िया है पैसे ले जा। ऐसा कर रहे हैं। बढ़िया होता है। क्या
खाला ओए खाला मिठाई दे दो खाला। ओए ओए कम से कम मिठाई चखा दो, कटवाते हैं इससे बढ़िया लगा। कम से कम मिठाई चखा दो। अरे मिठाई तो बिना घी के मिलेगी। अरे रजब को दे देते, गजराली बनाऊंगा टाइम लगेगा। मुझे कैसे मिलेंगे, मुझे कैसे मिलेंगे? क्या कह रहे ये नहीं तो खाने आप हो मेरे मैंगो शेक पिला देना 20 वाला। पैंट बाद में पहना देना, शर्ट पहना दो, बैठ के आराम से पहन लेगा। अरे बोलो दालो डोब बस महक मानी ना आखिर। मैं नहीं खाती, मैं वो दोनों को खिलाया है। तो तुम इतने से अपने लिए क्या मांग रहे हो, तो कहीं नहीं खा। वो तो मैंने खा लिया था। ये भाई को इन दोनों को नजरें थी, उसमें मैंने कहा वो राल टपक रही थी। ऐसा कुछ गाइस, जिसकी हकीकत सेरेमनी होती है ना, उसको नोटों के हार भी पहनाए जाते हैं। तो बड़ी वाली अप्पी और मेरी ये वाली अप्पी इसके लिए हार लेकर आई थी और साथ में इसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। बस आप लोग भी दुआ करना कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और हंसने खेलने लगे जल्दी जल्दी। और बाकी सारी बहनों के बाद अब बारी थी मेरी, और मेरा तो हाथ भैया के सर तक ही नहीं पहुंचा गिफ्ट देते टाइम। तो भैया ने रुमाल खुद ही सर पे रख लिया, मैं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। क्या करूँ, मम्मी ने बचपन में कॉम्प्लान नहीं पिलाया शायद। और फिर मैंने भाभी को गिफ्ट दिया, तो वहाँ पर भी उनको चुन्नी उड़ाते टाइम मेरी हाइट फिर से कम पड़ गई और वो अलग ही लेवल का घूंघट बन गया था भाभी का। और मेरे रज्जू ने मुझसे डिमांड की थी कि बुआ मैं आपसे तो कपड़े नहीं लूँगा, तो इसलिए आपको मेरे लिए रिंग लेकर आनी है। तो मैं उसके लिए सिल्वर की रिंग लेकर आई थी। पूरे 1800 रुपए कितने? मामी इतनी जल्दी मामी बड़ी, आप तो 2x की स्पीड में। चावल वाला क्या क्या गैस पे आएगी? ये वाली लाओ, हम दोनों को लाओ। ये वाली मेरे लिए भैया को यही वाली आस पास खड़ा रहता क्या वहाँ जाके। मामी मामी क्या करे, वहाँ खड़ा होना था क्या मामी के पास? हो गया एकदम। इतने लोग एक साथ मत खिलाओ। मामी मैकअपी, मामी मैकअपी इनको छोड़ दो। मैकअपी मैकअपी मेरा हाथ खा जाओगी क्या? ऐसे मिठाई खा रहे हो अकेले खड़े। ये है रजब की सबसे छोटी खाला, यानी मेरी भाभी की सबसे छोटी बहन, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मेरी कज़न भी है। तो ये भी लेकर आई थी अपने भांजे भतीजे, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, मतलब नेफ्यू के लिए गिफ्ट, यानी रजब के लिए गिफ्ट। और ये उसके फेवरेट गिफ्ट लेकर आई है। जब हम गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे तब आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो हम आपको सारे गिफ्ट भी ज़रूर दिखाएंगे।
चंदा पे कितनी जल्दी जल्दी लपेट रही हैं। बढ़िया। ओहो। ये कंटेंट के भूखी चंद्री चंद्री बोल रहे हैं, छिंद्री छिंद्री के बीच में बाहर खा रहे हैं अपने लोग खाना। गेस्ट सारे जा चुके हैं मोस्टली, और अब बारी है मेरे खाना खाने की। मैं नॉनवेज तो नहीं खाती एज यूजुअल, तो मेरे लिए दाल आई है और साथ में रोटियां हैं। और अब मैं खाना, और मैं कुछ अभी भी देखो कितनी फ्रेश लग रही हूँ मैं। ओह माय गॉड, पूरा दिन थकने के बाद, वैसे बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया मैंने, बट फिर भी थकावट हो जाती है ना, सब नाचते कूदते मस्ती करते। तो इतना थकावट होने के बाद भी, और पूरा टाइम इतना लेट होने के बाद, मतलब 10:30 बज रहा है, फिर भी देख सकते हो आप लोग मेरा लुक कितना प्यारा लग रहा है। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैं अपने आप को ही अच्छी लग रही हूँ। नज़र उतार लूँ। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अपने असली रूप में। ये देखो नाइट सूट, और ये मेरे कमरे के हालात। अभी आधे से ज़्यादा हालात मैंने ठीक कर दिए हैं, थोड़ा बहुत ठीक करना रह गया। ये जो पैनोनी में हमें कपड़े मिले हैं, ये रखने हैं बेड में, वरना ये ख़राब हो जाएंगे। और बाहर भी व्लॉग कर रही है व्लॉग, तो बाहर भी पूरा लेटने बैठने का कार्यक्रम हो चुका है, बिस्तर वगैरह लगे जा चुके हैं। वैसे इन लोगों की प्लानिंग थी कि रात को देर तक जगेंगे, लेकिन इनके हालात लग नहीं रहे, क्योंकि इनके अंदर हालत बची नहीं है, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इनकी प्लानिंग थी कि रात को 3-4 बजे तक जगेंगे, बट इनको देख के लग नहीं रहा कि आज ये जगेंगे। जा रहे नहाने, आँखों में ध्यान से देखो, नींद है। हम नहाने जा रहे हैं। इसकी आवाज़ नहीं निकल रही। आवाज़ कहाँ गई? आवाज़ वो एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ओवरफ्लो में मैंने ज़्यादा चिल्ला दिया। कल आप लोग ब्लॉग में देखना इसकी मस्ती, आपको समझ में आएगा इसकी आवाज़ का ये राज कैसा है।
ये देखो मैं तो टॉम बॉय बन गई और तुम। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ अपना। चलो व्यूअर्स को बाय बाय बोल दें। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं दी एंड करते हैं क्योंकि हम सब थक गए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे रजब को ढेर सारी बेस्ट विशेस दें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और अपनी आशा खान को इजाज़त दीजिए, कहकशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.